नमस्कार, स्वागत है आपका इजी क्लासेस में। यदि कोई ये पूछे कि भारत के विश्व में किस देश के साथ सबसे अच्छे संबंध है, तो उसका एक ही जवाब जहन में आता है और वो नाम है भूटान का। वर्तमान में खबर चली कि चीन भूटान के कुछ गांवों में चीन ने इंक्रोचमेंट कर लिया है। हालांकि भूटान ने इस बात का खंडन किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2017 में डोकलाम विवाद आपको याद ही होगा, जब चीनी सेना के साथ भारत का एक लंबा गतिरोध हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम भूटान के इतिहास भूगोल के साथ ही भारत भूटान के संबंध और चीन का इस इलाके में क्या रोल है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 38,394 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ हिमालय की गोद में बसा खूबसूरत देश भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके उत्तर में तिब्बत है। हम इसे वर्तमान में भारत चीन तनाव को ध्यान में रखकर तिब्बत द ऑटोनॉमस रीजन, आप चाइना नहीं कहेंगे। इस समय वैसे भी इस समय दुनिया भर में फ्री तिब्बत मूवमेंट चल रहा है और उसके बारे में हम कभी विस्तार से बात कर सकते हैं। तो हम उसे तिब्बत ही कहेंगे। तो भूटान के उत्तर में तिब्बत है। तिब्बत के साथ ही भारत का जो सिक्किम है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है, इन स्टेट्स की सीमाएं भूटान से मिलती हैं। 7.5 लाख की छोटी सी आबादी वाले देश भूटान में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बौद्धिज्म का प्रवेश हुआ और वर्तमान में लगभग भूटान की 75% पॉपुलेशन बौद्ध है और 22% वहाँ हिंदू रहते हैं, बाकी के अन्य लोग रहते हैं। 2008 से पहले भूटान में राजशाही थी, लेकिन 2008 में भूटान लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री भूटान में आज भी राजा को ईश्वरीय दर्जा ही प्राप्त है, क्योंकि भूटान की सभी दुकानों में राजा की फोटो और यहाँ तक कि पुलिस यूनिफॉर्म में भी राजा की फोटो वाला बैच लगा होता है। वैसे भी भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ राजशाही का खात्मा बिना किसी रक्तपात के हो गया, यानी कि राजा की सहमति से ही वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई गई थी। बात करें भूटान की इकॉनमी की, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भूटान एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाला कंट्री है, जिसने पिछले 2 दशकों में अपने यहाँ से गरीबी को 2/3 तक कम किया। इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मेन रूप से हाइड्रो पावर पे डिपेंड है। दूसरा यहाँ टूरिज्म है। यहाँ के कुल निर्यात का 40% हाइड्रो पावर का ही है और जो कि वहाँ की जीडीपी का 20% है और ये भूटान की सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स भी है। इसके अलावा टूरिज्म, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल बेवरेजेस, जो लकड़ी के उद्योग हैं, सीमेंट, ये सब यहाँ के भूटान के प्रमुख उद्योग हैं। भूटान की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक भारत पर ही डिपेंड है, क्योंकि भूटान के आयात और निर्यात का लगभग 80% भारत के साथ ही है। 1972 के इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट से दोनों देश आपसी व्यापार करते हैं और भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हो रखा है, वो उसी 72 के एग्रीमेंट से ही है। भूटान की करेंसी निगुल्ट्रम है और भारतीय रुपया दोनों की एक्सचेंज वैल्यू भी भारत ने हमेशा उसको समान रखने की कोशिश की है। भारत ने भूटान में 1500 मेगावाट से ज़्यादा के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का निर्माण में मदद की है, जिनसे भारत को बिजली का निर्यात होता है। इसके साथ ही 2009 में 10,000 मेगावाट के जल विद्युत विकास में सहयोग देने का भारत वहाँ पे काम कर रहा है। मतलब कि ये हाइड्रो पावर डैम्स प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 10,000 मेगावाट के वहाँ बन रहे हैं, जिसको कि 2020 तक पूरा होना था। हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है और जब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तो भारत से इनको विद्युत की आपूर्ति होगी। 2018 में दोनों देशों के बीच कुल 9,227 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भारत भूटान संबंधों की बात करें तो आप इस जो इकोनॉमिक ट्रेड दोनों के बीच में होता है, इससे आप समझ गए होंगे कि भारत और भूटान के संबंध कैसे हैं। भूटान भारत के साथ 605 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। इससे भूटान की जो सामरिक महत्ता है, जो स्ट्रैटेजिकल उसकी इम्पोर्टेंस है, वो भी समझ में आती है, क्योंकि भूटान जो है वो भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम भी करता है। इसके अलावा चीन के साथ विवादित सीमा भी भूटान के भू सामरिक महत्व को और अधिक बढ़ा देती है, क्योंकि भूटान वैसे भी भारत के चिकन नेक कॉरिडोर का हिस्सा भी है। तो और भूटान से नेपाल और बांग्लादेश भी करीब है, इसलिए भूटान की और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। भारत के लिए भूटान के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत में एक अनौपचारिक सी प्रथा है कि भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, सेना और रॉ प्रमुख की पहली विदेश यात्रा भूटान की ही होती है। हमारी सुरक्षा के लिए और रणनीतिक बढ़त के लिए भूटान के साथ संबंध बनाए रखना बेहद अहम है और यही वजह है कि भारत के विश्व में सबसे अच्छे संबंध भूटान से ही हैं।
चीन के संदर्भ में भूटान का महत्व कुछ इस तरह का है कि अगर चीन भूटान में अपनी पैठ बना ले तो वो भारत की सरहद के एकदम करीब आ जाएगा। और इसके साथ ही भारत भूटान और चीन के बीच कुछ ऐसी जगह हैं जहां चीन पहुंच जाए तो भारत का जो चिकन नेक है वहां तक उसकी पहुंच हो जाएगी, इसलिए भी भूटान की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। 1949 में भारत और भूटान ने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया था, जिसने भारत को भूटान की सुरक्षा और विदेश मामलों में सर्वोच्च अधिकार दिए थे। फिर 2007 में इस समझौते में थोड़ा संशोधन किया गया और इस संशोधन से पहले भूटान सभी तरह के विदेशी मामलों में भारत को सूचित करेगा, ये ऐसा था। और जब संशोधन हो गया तो उसमें संशोधन में ये 2007 में ये जोड़ा गया कि जिन विदेशी मामलों में भारत सीधे तौर पर जुड़ा होगा उन्हीं मामलों में भूटान केवल भारत को सूचित करेगा, उसके अलावा अन्य विदेशी जो उसके वैदेशिक संबंध है वो अपने हिसाब से करेगा। इस संशोधनों पर भारत भी पूरी तरीके से राजी था, यानी कि ये जो 2007 में इस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट में जो अमेंडमेंट्स हुए भारत भी उनके पक्ष में ही था, भारत ने उसका कोई विरोध नहीं किया। अब बात करते हैं भूटान चीन संबंध की। तो चीन के साथ 470 किलोमीटर की सीमाएं साझा करने वाला भूटान हमेशा से ही चीन के लिए प्राथमिकता रहा है। चीन भारत भूटान संबंधों से हमेशा से चिंतित रहा है। भूटान के अनोखे राजनीतिक चरित्र ने खुद को एक औपनिवेशिक प्रभाव से दूर रखा। इसके साथ ही 2 विश्व युद्ध और शीत युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव से भी भूटान ने स्वयं को बचा कर रखा। कभी भूटान और तिब्बत के गहरे संबंध थे, क्योंकि दोनों देशों के मूल में भगवान बुद्ध ही हैं। गहराई से देखें तो भूटान और तिब्बत की आस्थाओं में अंतर है, लेकिन मोटे तौर पर यह समरूप ही है। दोनों ही बौद्ध संस्कृति की महायान पीठ से संबंध रखते हैं, लेकिन 1950 में तिब्बत पर चीनी अतिक्रमण के बाद से भूटान ने चीन से अपने संबंध पूरी तरीके से ख़त्म कर लिए और ये भारत की तरफ झुक गया। विशेषज्ञ कहते हैं कि 1949 की भारत भूटान की संधि ने ही भूटान को चीनी अतिक्रमण से हमेशा से बचाया है। चीन ये हमेशा ये जताना चाहता है कि भारत भूटान की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इसीलिए चीन ने ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए चीन भूटान द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन किया। जबकि भूटान ने 1949 के भारत भूटान समझौते के आर्टिकल 2 का हवाला देकर भूटान ये कहता है कि हमारे विदेशी मामलों में भारत भी शामिल है, इसलिए वो भी एक पक्ष होगा, यानी कि जो भी बॉर्डर रिलेटेड बातचीत होगी वो ट्राइलेटरल होगी। हालांकि 1984 में भूटान चीन सीमा संबंधी वार्ता की शुरुआत व्यवस्थित तरीके से हो गई थी और दिसंबर 1998 को बीजिंग में सीमा वार्ता के 12वें दौर के समय दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने का समझौता किया। और यह समझौता कई मायनों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि चीन लगातार भारत पर यह आरोप लगाता रहा है कि भारत अपने हितों को साधने के लिए भूटान का इस्तेमाल कर रहा है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कहता है कि इस आर्टिकल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, चीन क्या कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि भूटान में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है और भूटान आर्मी को भारत ट्रेनिंग और फंड मुहैया कराता है। भारत ऐसा भूटान की सुरक्षा के लिए नहीं करता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा के लिए करता है। यह भारत की चीन के खिलाफ सामरिक योजना के तहत है। ये ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल निकला था, वो मैंने उसका एक अंश आपको सुनाया। भूटान चीन की इस प्रोपेगेंडा रणनीति से अवगत है, इसी कारण आज तक चीन और भूटान के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं हो पाए। चीन इस हिमालयी साम्राज्य में अपना दखल बढ़ाने के लिए संस्कृति और पर्यटन जैसे सॉफ्ट पावर कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान की एक रिपोर्ट के अनुसार भूटान की यात्रा करने वाले चीनियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। दोनों देशों की जनता के बीच ज़्यादा संपर्क होगा तो दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक रिश्ते पनपेंगे और दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति से अवगत होंगे। चीन की इसी रणनीति का नतीजा है कि इस समय भूटान में भारत के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक चीन से ही होते हैं। चीन भूटान व्यापार भारत के मुकाबले नगण्य ही है। चीन से भूटान को केवल 161 करोड़ रुपए और भूटान से चीन को 14.6 लाख रुपए का निर्यात होता है। लेकिन भूटान में होने वाले वस्तु आयात के 1/3 हिस्सा चीनी वस्तुओं का है, यानी कि चीन से कंज्यूमर गुड्स का बड़ा आयात होता है भूटान में। लेकिन भूटान चीन के साथ व्यापारिक मामलों में पांव जमाने की लगातार कोशिश कर रहा है। 72 दिन के डोकलाम संघर्ष के दौरान भूटान भले ही भारत के साथ रहा, लेकिन भूटान बढ़ते भारतीय कर्ज से परेशान है
और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका एक लक्ष्य यही है कि ये आखिरी पंचवर्षीय योजना होगी जिसमें विदेशी सहयोग मिला हो। इस पंचवर्षीय योजना में भारत ने 4500 करोड़ रुपए की भूटान को मदद की है। भूटान खुद को अल्प विकसित देशों के समूह से बाहर निकालना चाहता है और भारत भूटान को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाकर इसमें उसकी मदद कर सकता है। इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ भूटान की इकॉनमी में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए भारत को मदद करनी होगी और भारत को आगे बढ़कर भूटान का सहयोग करना होगा, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध आने वाले समय में और अच्छे हों। धन्यवाद।